हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और शानदार सेशन में। साथियों, बात करने वाला सीईटी एग्जाम 2024 को लेकर वेरी इंपॉर्टेंट क्लास की बिल्कुल पूरी फ्री क्लास इस बार आपको सीईटी हम यूट्यूब चैनल पर दे रहे हैं। बिल्कुल आज का हमारा टॉपिक रहना राजस्थान की जनजातियां। साथियों, एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर यदि चला जाए उस दिन बोल देना, एग्जाम लेकर आओगे कि गुरु जी आपने जनजातियां पढ़ाया लेकिन ये क्वेश्चन हमारे सीईटी के पेपर में आपने क्लास ली उसमें से नहीं आया, ऐसा बता देना। सभी टॉपिक की क्लासें हमने अच्छी तरह से प्ले लिस्ट के माध्यम से अपलोड कर ली, अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। जो भी आपका कमजोर टॉपिक एक बार मेरा तो मानोगे तो साथियों सभी टॉपिक को आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना। बिल्कुल आपको कम क्लास देखने को मिलेगी, 15-20 मिनट की, लेकिन शानदार जानदार क्लास देखने को मिलेगी। आज का टॉपिक रहने वाला है बिल्कुल जनजातियां। तो पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, साथ साथ उत्तर बताने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरा डिस्कस करके पढ़ेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से बिल्कुल नहीं बनेगा। साथियों, पहला क्वेश्चन है कि फाइरे फाइरे किस जनजाति का रणघोष है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, और न जाने कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन है। आज तक जितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आए वो सभी क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। इससे बार खाका का क्वेश्चन कुछ भी बार नहीं आने वाला। टेंशन लेने की साथियों कोई भी आपको जरूरत नहीं है भाई। बिल्कुल ऑप्शन है भील, ऑप्शन बी डामोर, ऑप्शन सी मीणा, ऑप्शन डी ग्रासिया। तो जल्दी से उत्तर बता देंगे कि फाइरे फाइरे किस जनजाति का रणघोष रहने वाला। तो अच्छी तरह से जानते हैं, बिल्कुल सही उत्तर निकल कर आ जाएगा आपका भील। ऑप्शन ए बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट उत्तर होने वाला। साथियों, बात की जाए राजस्थान में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी, भील है भाई। बिल्कुल दूसरी, सेकंड नंबर पर। फर्स्ट नंबर पर गुरुजी कौन हो जाएगा, मीणा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन एक और बनता है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी, तो भी आपकी भील रहने वाली। गुरुजी बता देंगे कि भील राजस्थान के अंदर कुल कितने परसेंटेज भील की आबादी है। साथियों ध्यान रखना, 44%, 44.3 कह सकते हैं, फिर 44% कह सकते हैं। गुरुजी आंकड़ों के आधार पर कितनी है, लगभग 41 लाख के आधार पर आपका कह सकते हैं, करीबन 41 लाख साथियों आपकी बिल्कुल भील आबादी राजस्थान में हमें देखने को मिल जाएगी। सर्वाधिक आबादी वाले गुरुजी जिले कौन से भीलों के, बिल्कुल बता देता हूं साथियों। ध्यान रखना, बांसवाड़ा फर्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पर डूंगरपुर हो जाएगा और तीसरे नंबर पर आपका उदयपुर रहने वाला है। एक और क्वेश्चन बन जाता है भीलों के बारे में, थोड़ा बहुत बता देता हूं फिर आगे बढ़ूंगा। साथियों, कर्नल जेम्स टोड जिसे आप घोड़े वाला बाबा कहते हैं, बिल्कुल जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा था, इन्होंने भीलों को क्या कहा था भाई, वनपुत्र कहा था, वनपुत्र। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था ना, बिल्कुल इसी तरह डिस्कस करे पूरी क्लास समझाऊंगा। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं बनने वाला, शानदार गजब भाई। बढ़ते अगले सवाल की ओर। बिल्कुल अगला सवाल किस प्रकार से पूछा जा चुका है। अच्छा क्वेश्चन एक बार वापस आ चुका है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। दे रहेगा साथियों की भीलों में सेड़ा फाड़ना क्या है भाई। विवाह है, तलाक है, नाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, भीलों में सेड़ा फाड़ना क्या कहलाता है। शानदार क्वेश्चन है, न जाने कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका साथियों। ध्यान रखना, अच्छे क्वेश्चन है भाई। बिल्कुल सही क्या उत्तर निकल कर आएगा आपका, तलाक। तलाक देने को क्या कहा जाता है, छेड़ा फाड़ना। मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाता है। साथियों, बात की जाए कि भीलों में विवाह को क्या कहा जाता है। विवाह पर एक नृत्य किया जाता है, कौन सा भाई, हाथीमना नृत्य। विवाह में एक नृत्य किया जाता है, हाथीमना नृत्य प्रसिद्ध है। इसके अलावा बात की जाए साथियों, आपका बिल्कुल मैंने अभी बता दिया कि बिल्कुल भीलों में तलाक का तरीका है छेड़ा फाड़ना। साथियों पल्लू फाड़ कर दे देते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। बिल्कुल एक और क्वेश्चन ये भी बनता है, ध्यान रखना, आज के बाद गलती कभी मत होना, कि भीलों की जो लोक देवी जिसका चित्र विवाह के समय दीवार पर बनाया जाता है वो होता है बराड़ी माता। गुरुजी किसका, बराड़ी माता का बनाया जाता है साथियों। इसके अलावा बात की जाए थोड़ा बहुत और मैं शब्दावली समझा लूं क्या, बिल्कुल समझा ही देता हूं साथियों। आ गए तो बिल्कुल देखो भाई, भीलों का घर को कहा जाता है टापरा या फिर कू। अच्छी तरह से सुनेंगे साथ साथ में, भीलों का घर कू या फिर टापरा। टापरा के जो बाहर बना बरामदा होता साथियों उसको डलिया कह सकते हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा गुरुजी गांव का मुखिया कौन होता है, भीलों का पालवी भाई। ठीक है, भीलों का गांव का मुखिया होता है साथियों पालवी। चलो मैं लिख देता हूँ पालवी होता है। इस प्रकार से ये भी बातें थोड़ी बहुत ध्यान रखना, पालवी होता है। ठीक है भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल मुखिया का तो पालवी कहते हैं, लेकिन गांव के समूह को मुखिया को गमेती कहेंगे। ठीक है, ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना साथियों। ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपको कंफ्यूजिंग नहीं होना। ठीक है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, वेरी गुड भाई, मौज कर दी। बढ़ते अगले सवाल की और। अगला सवाल क्या पूछा जा चुका है, बिल्कुल अच्छी तरह से समझेंगे। एक भी क्वेश्चन मैंने बोल दिया गलत नहीं होगा, एग्जाम में मतलब नहीं होगा गलत। ठीक है, अच्छी तरह से पूरी क्लास देख लेना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। अगला क्वेश्चन आ चुका कि किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में हमें देखने को मिल जाता भाई, शेरिया, कंजर, मीणा या फिर भील। तो जल्दी से फटाफट क्या करेंगे, उत्तर बताएंगे। आनंद तब आएगा जब सही उत्तर बताओगे, बाकी तुक्के लगाने से तो क्या फायदा भाई। इस बार 40% लाना बहुत कठिन काम हो चुका है, तो अच्छी तरह से हम समझेंगे तब जाकर हमारे बिल्कुल 40% से ज़्यादा अंक आएंगे। ठीक है भाई, किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, न जाने साथियों कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। ध्यान रखना भाई, मीणा हो जाएगा, मीणा। ऑप्शन सी बताने वाले सभी स्टूडेंट
का उत्तर राइट होने वाला। अब बात की जाए मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या है साथियों, मत्स्य या फिर मीन, अच्छी तरह से जानते हैं बिल्कुल जी। सर जी मीणाओं के कुल देवता कौन है, तो बुझ देवता हो जाएंगे। बुझ देवताओं बिल्कुल जी, बात की जाए तो मीणाओं के कुल देवता मानेंगे। एक और बात करना साथियों, ध्यान रखना, एक और बात कह रहा हूँ, सेड़ा फाड़ना विवाह विच्छेद का तरीका मीणाओं में भी पाया जाता है। मैंने पहले बताया था भीलों के बारे में, ठीक है। इसके अलावा और भी गुरुजी क्या बात निकल कर आने वाली, देखो भाई बात की जाए मीणा जनजाति सर्वाधिक मात्रा में मैं आपको देखने को कहाँ मिलेगी, जयपुर और उदयपुर वाले क्षेत्रों में देखने को मिल जाते, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन बनता भाई, अच्छी तरह से ध्यान रखना, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन था। क्या भाई शानदार क्वेश्चन था। एक और बात क्वेश्चन याद आ गई मुझे, देखो मीणाओं के बारे में यहाँ पर बात हो रही, मत्स्य पुराण की तो हमने बात कर ली, लेकिन बात ये हो रही कि राजस्थान के जो घोड़े वाले बाबा थे, अभी मैंने बताया कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने मीणा थे, इनको मीणाओं को मूल स्थान कौन सा पुकारा है, फिर मूल बात की जाए इसके स्थान की कि मीणा कहां से उत्पन्न हुए, तो इन्होंने कौन सा स्थान बताया था, किसने भाई, टोड ने। तो ध्यान रखना साथियों, बिल्कुल काली खोप पर्वतमाला बताया था। ये भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन कभी कभार आपका बन जाता है। बहुत बढ़िया शानदार गजब भाई, मजा आ गया गुरुजी, मजा तो साथियों आने वाला, ठीक है भाई। हाँ बिल्कुल, बढ़ते अगले सवाल की ओर साथियों। अगला सवाल क्या पूछा जा चुका है, बिल्कुल अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझेंगे ताकि कोई भी हमारी गलती नहीं होने वाली। आ चुका कि सेरिया जनजाति का कुंभ मेला कहाँ लगता है भाई, शानदार क्वेश्चन है। बिनेश्वर धाम मेला, सीताबाड़ी मेला, पर्वतसर मेला या फिर डोल मेला। जल्दी से एक बार बता देंगे कि सेरिया जनजाति का कुंभ मेला कहाँ पर लगता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, जाने कितनी बार आ चुका है एग्जाम में। बिल्कुल सेरिया जनजाति के बारे में थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ कि देखो भाई, राजस्थान की एकमात्र यदि जनजाति की बात की जाए सेरिया साथियों, किसकी, सेरिया जनजाति की बात कर रहा हूँ, जिसे भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन न जाने आ चुका है कितनी बार, तो आप थोड़ा बहुत ध्यान रखना भाई, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन। दूसरी बात, सेरिया जनजाति गुरुजियों में देखने को कहाँ मिलेगी, तो राजस्थान की बात की जाए तो 12 जिले की 2 तहसीलें, कौन सी, शाहबाज और किशनगंज, तो वहां पर आपको सेरिया जनजाति थोड़ी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी। तो इनका मेला कहाँ लगता है भाई, बिल्कुल सीताबाड़ी मेला, बिल्कुल जिनको इनका कुंभ कहा जाता है, कि इनका सेरिया जनजाति का कुंभ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन बनता है। बिल्कुल यदि क्वेश्चन आ जाए कि सेरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास सर्वाधिक मात्रा में करती, तो 12 जिले में करती हैं, ठीक है। और इनका कुंभ की बात की जाए तो सीताबाड़ी मेला हो जाएगा। बिल्कुल जी, मैंने 2 तहसीलों का नाम बता दिए, ध्यान रखना भाई कौन कौन सी तहसीलें थी साथियों, किशनगंज या फिर शाहबाज, दोनों तहसीलों में सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिल जाएगी सेरिया। एक और क्वेश्चन क्या बनता है गुरुजी, बिल्कुल एक और क्वेश्चन बनता है भाई, सेरिया का तीर्थ स्थल कौन सा है गुरुजी। एक और एक क्वेश्चन बनता है कि सेरिया का तीर्थ स्थल कौन सा है, तो सीताबाड़ी हो जाएगा। वाल्मीकि आश्रम यदि ऑप्शन में देखने को मिले तो वो भी आपका वहां पर बिल्कुल राइट उत्तर होने वाला अच्छा क्वेश्चन बनता है। बिल्कुल ध्यान रखना, आप गलती नहीं। एक और क्वेश्चन, हाँ भाई एक और क्वेश्चन बनता है कि सेरियों का मुखिया क्या कहलाता है। सेरियों का मुखिया को कहा जाता है साथियों कोतवाल। क्या गुरुजी, कोतवाल कहा जाता है। सेरियों का जो मुखिया होता है उनको कोतवाल कहा जाता है। सेरियों की कुल देवी क्या है, आप कमेंट करके बता देंगे, मुझे पता लगेगा किस तरह से आप पढ़ रहे हो। सेरियों की कुल देवी क्या है बता देंगे, बिल्कुल सेरियों की कुल देवी है, फिर इनके आराध्य देवता कौन है उनका नाम बता देंगे, ठीक है। ध्यान रखना भाई साथियों, गलती मत करना। सेरियों की कुल देवी की बात आएगी तो कोड़िया माता, क्या साथियों, कोड़िया माता, चलो लिख के बता देता हूँ, कोड़िया देवी कह सकते हैं, ठीक है। और इनके आराध्य देवता कौन है साथियों, बिल्कुल तेजाजी महाराज। तेजाजी महाराज किनके आराध्य देवता हैं साथियों, आपके सेरियों के, ठीक है, सेरिया जनजाति के। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना, आप गलती कोई भी नहीं करने वाला। बिल्कुल बहुत बढ़िया, शानदार, गजब भाई, मजा आ गया। बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। बिल्कुल अगला सवाल किस प्रकार से पूछा जा चुका, अच्छी तरह से डिस्कस करने वाला इस सवाल में भी। देखो पूछा जा चुका कि डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या भाई। बिल्कुल डामोर जनजाति सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती, पहली बात तो ये भी ध्यान रखना कि डामोर जनजाति की जब भी बात आएगी तो आपको याद रखना डूंगरपुर वाला इलाका, ठीक है भाई। डूंगरपुर में डामोर थोड़ी ज्यादा आपको देखने को साथियों मिल जाएगी, ठीक है भाई। तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या भाई बता देंगे, खेती करना, शिकार करना, मछली पालन या फिर उपरोक्त सभी। जल्दी से फटाफट उत्तर बता देंगे ताकि मुझे और भी आनंद आ जाएगा पढ़ाने में, समझाने में, ठीक है भाई। डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है साथियों, बिल्कुल सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है भाई, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर वाला क्षेत्र, दक्षिण राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में आपको डामोर जनजाति देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा ध्यान रखना भाई, चलो इसका उत्तर बता देते हैं कि इसका मुख्य व्यवसाय खेती करना, उपरोक्त सभी मत बताना भाई, खेती करना, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट उत्तर आपका होने वाला। साथियों देखो भाई, बात की जाए कि डूंगरपुर में गुरुजी सर्वाधिक मात्रा में किस तहसील में देखने को मिलेगी, तो सिमलवाड़ा एक तहसील है डूंगरपुर की, वहाँ सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिल जाएगी। इनकी गाँव की एक छोटी इकाई होती है जिसे फल्ला कहा जाता है, डामोर की गाँव की छोटी इकाई को फल्ला कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। रही बात साथियों कि डामोरों का मुखिया है, इनका मुखियों को क्या कहा जाता है, मुखियों को कहा जाता है मुखी।
मुखिया होता है डामोर का, उनको कहा जाता है मुखी, ये भी ध्यान रखना। साथियों बात की जाए अच्छा क्वेश्चन की, डामोर पुरुष भी है महिलाओं की तरह क्या भाई, बिल्कुल जहाँ गहने वस्त्र जो पहनते आभूषण पहनते कौन, पुरुष लोग जो डामोर के होते हैं वो महिलाओं की तरह बन कर रहते हैं, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है। एक और क्वेश्चन थोड़ा समझा लेता हूँ कि 11 की रेवड़ी का मेला कहाँ लगता है, डूंगरपुर में लगता है, जो कि डामोर जनजाति से जुड़ा हुआ। दूसरी बात एक और मैं समझा देता हूँ साथियों की, सेला बाबजी का मेला पंचमेल गुजरात में लगता है, जो कि डामोर जनजाति का मेला है। अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, एक बार क्लास को लाइक करके बता देंगे गुरुजी मजा आ रहा, वास्तव में आप बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे तो मजा आ रहा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देंगे, और पूरी क्लास देखने के बाद क्लास को क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। जितने भी स्टूडेंट जो बेचारे कोर्स नहीं ले पा रहे, बिल्कुल गरीब परिवार से, उनको ये क्लास का बता देना। सभी टॉपिक की क्लास आएगी, शानदार आएगी, गजब वाली आएगी, मजाक वाली आएगी, बिल्कुल आनंद करोगे अच्छी तरह से, बिल्कुल मस्ती के साथ पढ़ेंगे और सिलेक्शन लेकर रुकेंगे, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो बढ़ते अगले सवाल की, और अगला सवाल किस प्रकार से पूछा जा चुका समझेंगे अच्छी तरह से। दे रखा कि कथोड़ी जनजाति कहाँ पाई जाती है, बिल्कुल भाई बहुत अच्छा सवाल है। कथोड़ी जनजाति कहाँ पाई जाती है भाई, बारा में, डूंगरपुर में, उदयपुर में, फिर जयपुर में, बता देंगे फटाफट। बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन एक बार वापस आ चुका आपके सामने की कथोड़ी जनजाति गुरुजी कहाँ पाई जाती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, गलती मत करना, बिल्कुल बहुत बढ़िया शानदार। तो जल्दी से उत्तर बता देंगे, बारा, डूंगरपुर, उदयपुर, जयपुर, बहुत बढ़िया शानदार जबरदस्त क्वेश्चन। देखो 12 में मैंने किसका बताया था, शहरिया का, डूंगरपुर में मैंने बताया था डामोर का, बिल्कुल जयपुर में मैंने बताया था मीणाओं का, तो उदयपुर आपका राइट उत्तर होने वाला, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर राइट उत्तर होने वाला, ऑप्शन सी बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर राइट हो जाएगा। बात रही साथियों कथोड़ी समाज का जो मुखिया होता है उनको क्या कहा जाता है भाई, नायक कहा जाता है गुरुजी, क्या नायक कहा जाता ना, बिल्कुल सही बात है आपकी, नायक कहा जाता, क्या भाई नायक कहा जाता, ठीक है, ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना साथियों, नायक कहा जाता है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन क्या बनता है, और भी क्वेश्चन एक आपका बन जाता है कि बिल्कुल जो इनके घास फूस के बने झोपड़े को क्या कहा जाता है, जो कतोड़ी के होते हैं उसको कहा जाता है क्या भाई, खोलरा साथियों कहा जाता है, खोलरा, क्या नाम है, खोलरा, थोड़ा अटपटा नाम है लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, खोलरा, ठीक है, बहुत बढ़िया शानदार गजब, बिल्कुल भाई। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल किस प्रकार से पूछा जा चुका है, चित्र से समझने की कोशिश करेंगे। दे रखा कि बीजा और माला उपजाति किस जनजाति की हैं, बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है भाई। बीजा और माला उपजाति किस जनजाति की साथियों, सांची की, शहरिया की, कंजर की या फिर कथोड़ी की, फटाफट एक बार बता देंगे मुझे ताकि आनंद आ जाएगा और भी पढ़ाने में। बहुत बढ़िया, जल्दी से उत्तर बता देंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अभी पहली बात रही कि सांची जनजाति सर्वाधिक मात्रा में राजस्थान में कहाँ देखने को मिलेगी, तो ध्यान रखना भरतपुर में, ठीक है, भरतपुर में। बारा की बात आएगी तो शहरिया, डूंगरपुर की बात आएगी तो डामोर, उदयपुर की बात आएगी तो कंजर और मीणा, जयपुर में भी मीणा सर्वाधिक है, ठीक है भाई, ध्यान रखना थोड़ा बहुत। हाँ तो बता देंगे फटाफट, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे, बीजा और माला उपजाति किसकी है, तो हो जाएगी सांची जनजाति की, मतलब ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल आपका राइट उत्तर होने वाला। गजब शानदार क्वेश्चन था, बिल्कुल भाई। बढ़ते अगले सवाल की ओर। बिल्कुल अगला सवाल किस प्रकार से पूछा जा चुका कि सौत माता किसकी आराध्य देवी है, जल्दी से बता देंगे एक बार, सौत माता किसकी आराध्य देवी है, कंजर की, सांसी की, भील की या फिर ग्रासिया की, बता देंगे फटाफट बता देंगे ताकि और भी आनंद आएगा पढ़ाने में आपको, बिल्कुल जल्दी से बता देंगे भाई कि पूछा क्या जा चुका है, सौत माता किसकी, बिल्कुल यहाँ रहने वाली आराध्य देवी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, गलती मत करना भाई, बिल्कुल बता दिया मैंने बाकी वाले ऑप्शन का, तो इसका सही उत्तर होगा कंजर, ठीक है, कंजर, मतलब साथियों ऑप्शन ए बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट उत्तर होने वाला। शानदार गजब भाई। बट देख ले सवाल की, और अगला सवाल क्या पूछा जा चुका कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, बिल्कुल अभी मनाया गया था थोड़ी महीनों पहले, मतलब थोड़े दिनों पहले कह सकते हैं इस तरह से, बिल्कुल विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, 5 अगस्त, 9 अगस्त, 13 अगस्त या फिर 17 अगस्त, जल्दी से बता देंगे एक बार साथियों, मज़ा आ जाएगा भाई। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो बहुत बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है, क्या बताऊं क्वेश्चन के बारे में, और इसका उत्तर सभी सही बताएंगे, बिल्कुल ध्यान रखना, 9 अगस्त होने वाला, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट उत्तर होने वाला, ऑप्शन बी बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर सही उत्तर हो जाता है। वेरी गुड, शानदार गजब भाई, बिल्कुल। बट अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो मैंने पहले डिस्कस किया था, वही सवाल वापस आ गया, थोड़ा ध्यान से सुना होगा पढ़ा होगा तो आप उत्तर सही बता सकते हैं कि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान कौन सा है भाई, आबू पर्वतमाला, मुकुंदरा पर्वत, काली खो पर्वतमाला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से तो बता देंगे कि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान कौन सा है। जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, याद आ गया भाई, बिल्कुल काली खो पर्वतमाला। ध्यान रखना ऑप्शन सी मैंने बताया था पहले, ध्यान से सुना होगा तो आपने, बिल्कुल ऑप्शन सी राइट उत्तर होने वाला। तो बढ़ते अगले सवाल की, और अगला सवाल किस प्रकार से पूछा जा चुका कि मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ। बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है भाई। मीणा क्षेत्रीय सभा का
गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन आपके सामने। तो जल्दी से उत्तर बता देंगे। शानदार क्वेश्चन है भाई, जल्दी से उत्तर बता देंगे कि मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ था? शानदार, गजब, सुपर हिट क्वेश्चन है साथियों। ध्यान रखना, ऑप्शन ए राइट होने वाला 1933, मतलब ऑप्शन ए बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर सही हो जाएगा। गजब भाई। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आ चुका है एक बार वापस, शानदार क्वेश्चन आ चुका कि मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है? बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन साथियों। भील, मीणा, कंजर या फिर सेहरिया, एक बार जल्दी से बता देंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन है। खूब बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि मोरनी मांडना किस जनजाति से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखना भाई, बिल्कुल मीणा हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट उत्तर होने वाला। बाकी ऑप्शन की हमने डिस्कस कर रखी अच्छी तरह से, ठीक है। बिल्कुल, तो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल किस प्रकार से पूछा जा चुका कि सामान्य भाषा में कू क्या है भाई? बिल्कुल अच्छी तरह से समझाएंगे और उत्तर बताएंगे, तब तक मैं वेट करूंगा आपके उत्तर का। बिल्कुल बिल्कुल, सामान्य भाषा में किसका साथियों आपका पूछा जा चुका है कि कू क्या है? बिल्कुल, व्हाट इज कू? कू क्या है? ग्रासिया जनजाति का हथियार, मीणा जनजाति का परव, भील जनजाति का वस्त्र, भील जनजाति का घर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल अच्छी तरह से उत्तर बता देंगे फटाफट भाई। बिल्कुल, मैंने पहले ही बता दिया था, बिल्कुल शब्दावली से जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे आपके। बिल्कुल सही उत्तर निकल कर आ जाएगा भील जनजाति का घर, मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होने वाला। इसके अलावा भीलों का रणघोष मैंने बता दिया, फायरे फायरे। भीलों में तलाक देने का तरीका क्या भाई? छेड़ा फाड़ना। भीलों के कुल देवता कौन है? ये भी ध्यान रखना, कौन हो जाएगा आपका? टोटक। टोटक देवता कह सकते हैं, फिर टोटम कह सकते हैं। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। भीलों के गांव का मुखिया कौन है? मैंने बता दिया था भाई, पालवी। और मुखियाओं का, इनका जो गांव के समूह के मुखिया वो होते गमेती, ठीक है। ये भी मैंने बता दिया था। ध्यान रखना, गलती अब मत करना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था साथियों। तो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा जा चुका है कि सामान्य भाषा में बहुमत क्या है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है भाई। सामान्य भाषा में बहुमत क्या है भाई? मिट्टी का प्रकार, रेतीले टीलों का प्रकार, मिट्टी का बर्तन, मेवाड़ में भील आबादी क्षेत्र। तो जल्दी से उत्तर बता देंगे। अच्छा क्वेश्चन है। सामान्य भाषा में बहुमत क्या है साथियों? बिल्कुल याद आ गया गुरुजी, मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र को बहुमत कहा जाता है, मतलब ऑप्शन डी आपका राइट। ऑप्शन डी बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर सही उत्तर हो जाता है। शानदार भाई। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा जा चुका है कि ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को एक बार। हारी बावरी कृषि का संबंध किस जनजाति से? बिल्कुल, हारी बावरी कृषि का संबंध किस जनजाति से? गरासिया, कथोड़ी, सेहरिया या फिर मीणा? जल्दी से उत्तर बता देंगे। बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन है भाई। हारी बावरी कृषि का संबंध किस जनजाति से? तो सही उत्तर निकल कर क्या आने वाला? वेरी गुड, शानदार, गरासिया हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर बिल्कुल आपका राइट उत्तर होने वाला। गजब भाई, मजा आ गया। बिल्कुल, बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल साथियों पूछा जा चुका कि आदिवासियों का कुंभ मेला कहाँ लगता है भाई? आदिवासियों का कुंभ मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला अजमेर, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, माउंट आबू सिरो या फिर सीताबाड़ी मेला बारा? जल्दी से बता देंगे एक बार। हाँ भाई, शानदार क्वेश्चन है कि आदिवासियों का कुंभ मेला कहाँ लगता है। बिल्कुल, सीताबाड़ी तो मैंने बता दिया था शहरियों का, जो कि बिल्कुल अच्छी तरह से आपको याद है। तो आदिवासियों का हो जाएगा बेणेश्वर धाम मेला डूंगरपुर। बिल्कुल जी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट उत्तर होने वाला। सोम, मई और जाखम नदी के तट पर लगता है, ठीक है। ये भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना साथियों। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था। हाँ भाई, गमेती किस जनजाति का नेता है? अभी मैंने बताया था, डिस्कस किया था, अच्छी तरह से याद आ गया होगा। गमेती किस जनजाति का नेता होता है? भील, गुर्जर, गरासिया या फिर मीणा? फटाफट बता देंगे। गमेती किस जनजाति का नेता होता है? तो सही उत्तर निकल कर आ जाएगा भील। बिल्कुल याद आ गया गुरुजी, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट उत्तर होने वाला। बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन था, ठीक है भाई, शानदार क्वेश्चन था। इसके अलावा एक और ध्यान रखना साथियों, बिल्कुल या उंदरिया पंथ किस में प्रचलित हैं? तो बिलों में हेवी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। थोड़ा बहुत ध्यान रखना साथियों। बिल्कुल भाई, अगला क्वेश्चन क्या आ चुका है कि पाल किसे कहा जाता है भाई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है साथियों। क्या बताऊं क्वेश्चन के बारे में? पाल किसे कहा जाता है भाई? शहरियों की बस्ती, मीणा की बस्ती, कंजर की बस्ती या फिर बिलों की बस्ती? फटाफट एक बार बता देंगे कि पाल किसे कहा जाता है। जबरदस्त क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए, न जाने कितनी बार आ चुका है, बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन। तो अच्छी तरह से समझेंगे और पूरा उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन भाई। बिलों की बस्ती को पाल कहा जाता है, बिल्कुल ध्यान रखना साथियों, ठीक है। गलती मत करना, ऑप्शन डी राइट होने वाला यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल, बिलों की बस्ती को पाल कहा जाता है। आज के बाद गलती भाई नहीं करेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन आ चुका गुरु जी की पेहरावना, अच्छी तरह से पढ़ेंगे भाई। पेहरावना और तन्ना विवाह प्रचलित हैं गरासिया जनजाति में, सासी जनजाति में, कंजर जनजाति में, फिर उपरोक्त सभी में? बता देंगे भाई। पहरावना व तन्ना विवाह प्रचलित है किस में? बहुत बढ़िया, सुपर हिट क्वेश्चन है। क्या बताऊं क्वेश्चन के बारे में? बिल्कुल ग्रासिया जनजाति। बिल्कुल गलती मत करना रे भाई, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होने वाला। ग्रासिया जनजाति सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलेगी आपको सिरोही के पिंडवाड़ा, माउंट आबू के आसपास, ठीक है। ये ध्यान रखना, थोड़ा बहुत क्वेश्चन ये भी बनता है। वेरी गुड, शानदार। बढ़ते अगले सवाल की ओर।
कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? आपने राजस्थान की जनजाति पढ़ी होगी, कौन सी राजस्थान की जनजाति आपको राजस्थान में देखने को नहीं मिलेगी? भील, खटीक, मीणा या फिर डामोर? बता देंगे फटाफट। कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना है, हो जाएगा खटीक। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का साथियों क्या आपका राइट उत्तर होने वाला। बाकी वाला ऑप्शन के हमने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिए, अच्छी तरह से आपने समझ लिया होगा। ठीक है भाई, बिल्कुल। हाँ, अलग अलग टॉपिक की क्लास आपको देखने को मिल जाएगी, प्रतिदिन अच्छी तरह से पढ़ेंगे। प्ले लिस्ट बनी हुई साथियों, पूरी प्ले लिस्ट में सभी टॉपिक की क्लासें डाल दी गई है, अच्छी तरह से पूरी क्लासें देख लेना टाइम निकाल कर। ठीक है भाई, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं बनेगा, मैंने पहले ही बता दिया था। हाँ, वो जनजाति जो मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती। अरे मकान के दरवाजे बंद कौन सी जनजाति नहीं रखती भाई? कंजर, कथोड़ी, सांची या फिर ग्रासिया? बता देंगे फटाफट एक बार। बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई, बिल्कुल गलती मत करना रे। बिल्कुल क्या होने वाला आपका? कंजर होने वाला, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट उत्तर होने वाला। शानदार गुरुजी, बिल्कुल। तो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा जा चुका कि कंजर जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है भाई? वेरी गुड क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल। कंजर जनजाति का जो मुखिया होता है साथियों वो क्या कहलाता है? पटेल, नायक, मुखी या फिर कोतवाल? जल्दी से बता देंगे कंजर जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है। तो आपका राइट उत्तर निकल के आएगा, अच्छी तरह से जानते हैं, पटेल हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर होने वाला। अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, बिल्कुल जी भाई। अगला क्वेश्चन आ चुका है एक बार वापस, बिल्कुल। कसाबू क्या दे रहेगा साथियों? अच्छी तरह से पढ़ेंगे। कसाबू, खोयतू, कटकी क्या है साथियों? किसका संबंध है? आदिवासियों का रीति रिवाज है, आदिवासियों के बर्तन है, आदिवासियों का वस्त्र है या फिर आदिवासियों का खेल है? बता देंगे फटाफट। कसाबू, खोयतू, कटकी का संबंध क्या है साथियों? जल्दी सूत्र बता देंगे। और एक विशेष जानकारी साथियों, बिल्कुल क्लास की फ्री नोट्स PDF कहाँ मिलेगी? हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी, नरेश जी कटरी। यहाँ पर टेलीग्राम पर जाकर सर्च करोगे नरेश जी कटरी तो टेलीग्राम मिल जाएगा। टेलीग्राम को आज ज्वाइन कर दे भाई, वहाँ पर क्लास की अपडेट न्यूज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल। आदिवासियों के वस्त्र, ध्यान रखना भाई, गलती मत करना, ऑप्शन सी फटाफट बिल्कुल यहाँ पर राइट उत्तर होने वाला, बिल्कुल साथियों। अगला सवाल वापस आ चुका कि मक्का किस जनजाति का मुख्य भोजन है? मक्का बिल्कुल किस जनजाति का मुख्य भोजन मक्का को माना गया है? भीलों का, मीणाओं का, शेरियों का या फिर ग्रासिया का? बता देंगे फटाफट। हाँ, मक्का की जनजाति का मुख्य भोजन है, ध्यान रखना, गलती मत करना, भीलों का हो जाएगा भाई। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट उत्तर होने वाला। शानदार क्वेश्चन था भाई, क्या शानदार क्वेश्चन था, बिल्कुल। आज ये अंतिम क्वेश्चन था आज की क्लास का। तो एक बार कमेंट करके बता देंगे क्लास कैसी लगी, बिल्कुल क्या करेंगे बता देंगे कि क्लास आपको कैसी लगी, कुछ नया सीखने को मिला हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना कि गुरुजी वास्तव में मज़ा आ गया, मौज कर दी, अगली क्लास लाओ। ऐसे कमेंट करोगे तो और भी शानदार जानदार क्लास लाएंगे और पूरा मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराएंगे अलग से, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल इससे बाहर जाने वाला नहीं है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।